गर्मी की छुट्टियां शुरू होने से ठीक एक रात पहले तुमने क्या सोचा था कि इस बार जब छुट्टियां खत्म होंगी तो तुम एक अलग इंसान बनकर निकलोगे। तुम सुबह जल्दी उठोगे, वर्कआउट करोगे, अपनी बॉडी को शेप में लाओगे, कोई नई स्किल सीखोगे। इस बार का समर ब्रेक तुम्हारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा। लेकिन आज छुट्टियां शुरू हुए 2 हफ्तों से ज्यादा हो चुके हैं और तुम्हारी हकीकत क्या है? सुबह 11 बजे उठना, आंख खुलते ही पहले 2 घंटे बिस्तर पर पड़े पड़े रील स्क्रॉल करना। किसी ने एक अच्छी वीडियो डाली, देखकर थोड़ा मोटिवेट हुए, फिर दूसरी वीडियो आई, उस पर हंसे, और तीसरी वीडियो तक आते आते दिमाग फिर सुन हो गया। फिर दोपहर की धूप देखकर आलस आना, 2 घंटे के लिए सो जाना, और जब शाम को 6 बजे आंख खुलना तो दिमाग में एक ऐसा भारीपन होना जो तुम्हारा पूरा सुकून छीन लेता है। ये दुख पता है कौन सा है? ये वो गिल्ट है जो एक आम इंसान रोज महसूस करता है, जब वो जानता है कि उसके पास पोटेंशियल है, लेकिन वो हर दिन हर मिनट उसे अपने ही हाथों कचरे के डिब्बे में फेंक रहा है। तुम उठना चाहते हो, लेकिन शरीर में जैसे जान ही नहीं बची। तुम अपने दिमाग के गुलाम बन चुके हो। और फिर जब तुम दिन में एक बार टी-शर्ट उतारकर आईने के सामने अकेले खड़े होते हो तो क्या दिखता है तुम्हें? क्या तुम्हें वो इंसान दिखता है जो तुम बनना चाहते थे? नहीं, तुम्हें दिखता है एक खराब पोस्चर, झुके हुए कंधे, एक कमजोर शरीर जिसमें थोड़ी दूर चलने पर ही सांस फूल जाती है, और आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स जो चीख चीख कर बता रहे हैं कि तुम्हारा स्लीपिंग शेड्यूल कितना बर्बाद हो चुका है। उस पल तुम्हें खुद से नफरत होने लगती है। तुम सोचते हो, मैं ऐसा कब से हो गया? कब मैं इतना लाचार और आलसी बन गया? एक बात बताऊं, दुनिया के सामने तुम अच्छे कपड़े पहनकर, थोड़ा हंसकर, कूल बनकर घूम सकते हो। लोगों को धोखा देना बहुत आसान है, लेकिन उस अकेले बाथरूम के आईने से तुम कैसे झूठ बोलोगे? जब शरीर अंदर और बाहर से कमजोर होता है ना, तो दिमाग सबसे पहले हार मान लेता है। दिमाग कहने लगता है, छोड़ ना यार, तेरे बस की नहीं है, तू हमेशा ऐसा ही रहेगा। और सबसे बड़ा दर्द यही है, जब एक जवान लड़का 18 से 20 साल की उम्र में, जहां उसके अंदर सबसे ज्यादा आग होनी चाहिए, वो खुद को एक हारा हुआ इंसान समझने लगता है। इसी को बदलना है, और इस बदलाव का नाम है द समर आर्क। इंटरनेट पर तुमने इसके बहुत से मीम्स देखे होंगे, लोगों को रील्स बनाते देखा होगा, लेकिन समर आर्क कोई फिटनेस ट्रेंड नहीं है। ये एक आम इंसान का अपनी किस्मत से लड़ने का खामोश ऑपरेशन है। समर आर्क का मतलब ये नहीं कि तुम रातों रात कोई बहुत बड़े बॉडी बिल्डर या अमीर इंसान बन जाओगे। इसका सीधा मतलब बस इतना है, आज से तुम खुद को अपने हाथों से बर्बाद करना बंद करोगे। इस दौर में एक सबसे बड़ा नियम होता है, डिसअपीयर मोड। तुम्हें कुछ समय के लिए दुनिया की इस फालतू भीड़ से, बेकार दोस्तों से और इस लगातार चलती स्क्रीन से दूर होना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन कभी शोर शराबे में या पार्टी में नहीं होती। ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा अकेलेपन की खामोशी में होती है। शुरुआत के 5 दिन तुम्हें बहुत अजीब लगेंगे। तुम्हारा दिमाग बार बार तड़पेगा दोस्तों से बात करने के लिए, रील्स देखने के लिए, इंस्टेंट डोपामिन के लिए। तुम्हारे दोस्त पूछेंगे, कहाँ गायब है यार तू? घमंडी हो गया क्या? लेकिन उन्हें नहीं पता कि तुम घमंडी नहीं हुए हो, तुम बस अब समझदार हो गए हो। समर आर्क सिर्फ सोचने से पूरा नहीं होता, इसके लिए एक सिस्टम चाहिए। अगले 45 दिनों के लिए तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ ये 3 मिशन होने चाहिए। मिशन 1, फिजिकल डोमिनेंस, शरीर की जंग। रोज कम से कम 45 मिनट अपनी बॉडी को पुश करो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास जिम की मेंबरशिप है या नहीं, घर की जमीन पर ही सही, लेकिन तब तक पुशअप्स लगाओ, तब तक स्क्वैट्स करो, जब तक तुम्हारे हाथ पैर कांपने न लगे। मिशन 2, द फोकस मिशन, दिमाग की जंग।
रोज बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के 90 मिनट डीप फोकस के साथ काम करो। चाहे वो कोई नई स्किल सीखना हो, वीडियो एडिटिंग हो, या कोई ऐसी पढ़ाई जिसे तुम कब से टाल रहे थे। इन 90 मिनटों में तुम्हारे आसपास कोई फोन नहीं होना चाहिए। जब तुम्हारा दिमाग कहे 1 मिनट के लिए नोटिफिकेशन चेक कर लेता हूं, उसी वक्त तुम्हें खुद से कहना है, नहीं, पहले काम पूरा होगा। मिशन 3, द वॉइस मिशन, कॉन्फिडेंस की जंग। अपने डर को खत्म करो। रोज कम से कम एक ऐसी सिचुएशन ढूंढो जहां तुम आमतौर पर चुप रहते थे। क्लास में सवाल पूछो, किसी नए इंसान से आंखों में आंखें डालकर बात करो। जब तुम बोलना शुरू करते हो तो तुम्हारे अंदर का डर और अनकॉन्फिडेंस धीरे धीरे टूटने लगता है। लेकिन अब एक कड़वा सच सुनो, जो कोई नहीं बताता। डे 1 बहुत आसान होगा, बहुत जोश होगा। डे 7 पर थोड़ा दर्द होगा। लेकिन जब डे 20 आएगा ना, तब असली दुश्मन सामने आएगा। बोर्डम, उकताहट। तुम्हारा दिमाग बोलेगा, क्या मिल रहा है ये सब करके, चल ना, आज एक दिन छोड़ देते हैं। एक दिन से क्या ही फर्क पड़ेगा। और वही एक पल तय करेगा कि तुम सच में बदलना चाहते हो, या तुम सिर्फ एक और वीडियो देखकर थोड़ी देर के लिए खुश हो रहे थे। ट्रांसफॉर्मेशन बोरिंग होती है। इसमें रोज वही काम करना पड़ता है जिसे करने का तुम्हारा मन नहीं होता। अगर तुम उस बोर्डम को हरा गए तो तुम जीत गए। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब गर्मी की छुट्टियां खत्म होंगी, तुम वापस उन लोगों के बीच जाओगे जो तुम्हें एक एवरेज, लाचार लड़का समझते थे। जब तुम एंट्री लोगे ना, तो तुम्हारे चलने का तरीका बदल चुका होगा, तुम्हारी बॉडी का पोस्चर बदल चुका होगा, तुम्हारी आंखों में वो लूजर वाला डर नहीं होगा, बल्कि एक खतरनाक कॉन्फिडेंस होगा। लोग तुम्हें देखेंगे लेकिन पहचान नहीं पाएंगे। वो तुमसे पूछेंगे, भाई, तू इन 2 महीनों में कहाँ था? तुम बस हल्का सा मुस्कुराना और कहना, मैं यहीं था, बस खुद को दोबारा रीबिल्ड कर रहा था। जिंदगी हर इंसान को एक मौका देती है अपने नए वर्जन बनने का। तुम्हारा मौका आज से शुरू होता है। अगर इस समर आग के लिए तुम्हारी रूह तैयार है तो अभी कमेंट करो, I am ready